टाटा ग्रुप की एक स्टार कंपनी अब देश के सबसे बड़े इंडेक्स से बाहर होने जा रही है? और क्या इसकी जगह एक मेटल कंपनी या एनवीएफसी लेने वाली है? क्योंकि अब बाजार में चर्चा तेज है कि ट्रेंड को जल्द ही बीएसई सेंसेक्स से बाहर किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों डॉलर की बिकवाली भी देखने को मिल सकती है। चलिए इस वीडियो में आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल शुक्रवार को बीएसई अपने सेमी एनुअल सेंसेक्स रिशफल का ऐलान करने वाला है, यानी 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा, इस पर फैसला होगा। ब्रोकरेज फर्म नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट कहती है कि इस बार सबसे बड़ा झटका ट्रेंड को लग सकता है। ट्रेंड जो टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी है और जिसके पास वेस्टसाइड और जूडियो जैसे बड़े ब्रांड हैं, अब सेंसेक्स से बाहर होने की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? असल वजह है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। सेंसेक्स में जगह सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि कंपनी बड़ी या फेमस है। बीएसई ये भी देखता है कि कंपनी का बाजार में कितना वजन है, शेयर में कितनी खरीद बिक्री होती है और वो अपने सेक्टर को कितना रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ सबसे अहम चीज होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैप, यानी कंपनी के वो शेयर जो आम निवेशकों के लिए बाजार में खुले तौर पर उपलब्ध होते हैं। प्रोमोटर्स के पास जो शेयर लॉक्ड रहते हैं उन्हें इसमें नहीं गिना जाता। और ट्रेंड के साथ दिक्कत यही हुई। शेयर में बड़ी गिरावट के बाद उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप कमजोर पड़ गया, यानी सेंसेक्स की दूसरी कंपनियों के मुकाबले अब उसका बाजार में वजन कम दिख रहा है। एक समय ट्रेंड बाजार की सुपरस्टार कंपनी थी। जूडियो और वेस्टसाइड की ताबड़तोड़ ग्रोथ ने इसे रिटेल सेक्टर का डार्लिंग बना दिया था। अक्टूबर 2024 में ट्रेंड का शेयर करीब 8,345 रुपए के रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। गुरुवार के दिन खबर शूट होने तक ट्रेंड का शेयर करीब 4,120 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, यानी अपने रिकॉर्ड हाई से शेयर लगभग 50% टूट चुका है। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए से नीचे आकर करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए रह गया। और सिर्फ लंबी अवधि नहीं, शॉर्ट टर्म में भी कमजोरी साफ दिख रही है। पिछले एक महीने में शेयर करीब 3% टूटा है, 6 महीने में करीब 6.5% नीचे है और एक साल में करीब 24% की गिरावट दिखा चुका है। यानी बाजार अब ट्रेंड को पहले जैसी प्रीमियम वैल्यूएशन देने को तैयार नहीं दिख रहा। अब बड़ा सवाल ये है, अगर ट्रेंड बाहर होगी तो अंदर कौन आएगा? इस रेस में 2 नाम सबसे आगे है। पहला आदित्य बिरला ग्रुप की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और दूसरा श्रीराम फाइनेंस। दिलचस्प बात यह है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से श्रीराम फाइनेंस आगे है, लेकिन नोवामा का मानना है कि हिंडाल्को की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स कमिटी अक्सर सेक्टर डाइवर्सिटी को भी महत्व देती है, यानी सेंसेक्स में हर सेक्टर का बैलेंस बना रहे। एक तरफ फाइनेंशियल कंपनियां पहले से ज्यादा हैं, दूसरी तरफ मेटल सेक्टर्स की मौजूदगी सीमित है और यही हिंडाल्को के पक्ष में जा सकता है। अब जरा पैसों का खेल समझिए। अगर ट्रेंड सेंसेक्स से बाहर होती है तो इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स को उसके शेयर बेचने पड़ेंगे। नोवामा के मुताबिक करीब 25.7 करोड़ डॉलर का पैसिव आउटफ्लो हो सकता है, यानी ऑटोमेटिक बिकवाली। वहीं अगर हिंडाल्को शामिल होती है तो उसमें करीब 36.6 करोड़ डॉलर का पैसिव इनफ्लो आ सकता है और अगर श्रीराम फाइनेंस आती है तो करीब 44.5 करोड़ डॉलर का इनफ्लो संभव है। यानी सिर्फ इंडेक्स में एंट्री या एग्जिट शेयर में भारी खरीद बिक्री करा सकती है। लेकिन क्या सेंसेक्स से बाहर होना किसी कंपनी के खराब होने का संकेत है? जरूरी नहीं। कई बार मार्केट साइकिल बदलता है, सेक्टर रोटेशन होता है और इंडेक्सेस उसी हिसाब से खुद को अपडेट करते हैं। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट पर असर जरूर पड़ता है, क्योंकि सेंसेक्स सिर्फ एक इंडेक्स नहीं बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भारत की टॉप 30 कंपनीज की पहचान है। और जब कोई कंपनी बाहर होती है तो बाजार उसे कमजोरी के संकेत की तरह देखता है। एक और दिलचस्प बात देखिए, एक साल पहले ट्रेंड बाजार की फेवरेट थी, अब सेंसेक्स से बाहर होने की चर्चा है। वहीं श्रीराम फाइनेंस जो अगस्त 2025 में करीब 566 रुपए पर थी, वो सिर्फ 6 से 7 महीने में उछलकर 915 रुपए तक पहुंच गई। और हिंडाल्को जो मेटल साइकिल की वजह से दबाव में थी, वो भी पिछले एक साल में करीब 60% चढ़ चुकी है। यानी बाजार में लीडरशिप बदल रही है। अब नजर शुक्रवार के ऐलान पर रहेगी। क्या टाटा ग्रुप की ट्रेंड सच में सेंसेक्स से बाहर होगी? क्या हिंडाल्को वापसी करेगी या फिर श्रीराम फाइनेंस बाजी मार जाएगी? लेकिन एक बात साफ है, दलाल स्ट्रीट में सिर्फ बड़ा नाम काफी नहीं होता। परफॉर्मेंस, मार्केट कैप और मोमेंटम तीनों चाहिए होते हैं और बाजार हमेशा ये याद दिलाता रहता है।
बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें विस्तक।